हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं इवनिंग में। और मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार स्टेट का, और जो झारखंड में सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी है उसको कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ज़रूर इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। और जिनको पेड ग्रुप से जुड़ना है, जिनको नोट्स की ज़रूरत है, वो लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका प्रोसेस देख लीजिए और एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। तो देखिए, आज का जो क्लास है ये आपका बिहार में जो सोशियोलॉजी का पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे। इसका देखने का उद्देश्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही है कि इससे हम लोग को एक बेसिक नॉलेज मिलती है कि सोशियोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग का जो तैयारी है वो उसी प्रकार से होगा। तो चलिए, क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, शुरू में जो आपको वहाँ पे जो बीपीएससी आपका होगा पीजीटी का, उसमें आपको 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं डायरेक्ट आप लोग को सोशियोलॉजी का क्वेश्चन करवाती हूँ। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था 15 दिसंबर को। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वहाँ बीपीएससी का एग्जाम होगा उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज के लिए गेसल सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। तो एफ टॉनिस जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आप लोग को बताया जा रहा है कि एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। तो समिति की विशेषता पूछा जा रहा है, तो मूर्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या होता है। लोग जो समस्त जीवन जीते हैं उनका तरीका क्या आता है, तो वो संस्कृति के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि सामाजिकरण को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है। तो वो क्या हो जाएगा, युवावस्था। जाति एक बंद वर्ग है, ये किनका कथन है, तो मजूमदार और मदन जी का कथन है, जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है। तो भ्रष्टाचार, यहाँ पे जो आपको 5 ऑप्शन दिए गए उसमें से प्रजातंत्र का जो निम्न स्तर है वो भ्रष्टाचार का मूल कारण है। और ये सारा आंसर जो आंसर की ऑथेंटिक है उसी के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से जेंडर का मुख्य मुद्दा यहाँ पर पूछा गया है कि जो जेंडर का जो मुख्य मुद्दा है वो है किशोर अवस्था में गर्भवती। ठीक है, और नहीं, ये यौन उत्पीड़न इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में जो खुलापन है वैश्वीकरण के कारण आता है। वैश्विक गांव शब्दावली का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है। तो वैश्विक गांव शब्दावली का जो प्रयोग है मैक्लुहान जी के द्वारा किया गया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगे। ठीक है, जाति किस पर आधारित होती है। तो जाति जो है ये जन्म पर आधारित होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जो बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का कहलाता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है। तो सामाजिकरण की एक जो प्रक्रिया वो सीखने की प्रक्रिया, हम लोग उसको सीखते हैं। जनजातियां कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी जाति के हिंदू हैं, ये कथन किनका है। तो ये कथन जो है ये आपका हो जाएगा जीएस घुरिया जी का, उन्होंने जाति के संदर्भ में बात की थी। सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। सकारात्मक और नकारात्मक गिलिन एवं गिलिन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मत संस्थात्मक विभाजन किनके द्वारा किया गया है। तो सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग समाज में जो लोगों के व्यक्तियों के ऊंच नीच की स्थिति को देखते हैं। अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। तो समनर। ठीक है, क्वेश्चन सब बहुत अच्छे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है। तो परिहास जो है ये देवर भाभी जीजा साली के बीच पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह करने की विधियां हैं। मनुस्मृति ने हिंदू विवाह की कितनी विधियां बताई हैं। तो टोटल कितने बताई, उन्होंने 8 प्रकार इसके विवाह के बताए। जो विवाह का मैंने आपको टॉपिक करवाया है उसमें मैंने इसके बारे में बात की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। तो जाति तो वो जन्म से निश्चित होती है, व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि वर्ग के व्यक्तियों की, क्या बोल रहा है, वर्ग के व्यक्तियों की, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर चूज करना है। तो एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोध कानून कब पारित किया गया था। तो भ्रष्टाचार निरोध कानून कब पारित किया गया था, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव वापस चलो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक समाज की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। तो कृषक समाज की जो अवधारणा है ये रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई है। कृषक लोग कहाँ रहते हैं, तो फील्ड में रहते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है। तो ग्रामीण और नगरीय समाज की जो अवधारणा है ये शहर और गांव का विलय को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है। पुनर्समाजीकरण कहाँ होता है, व्यक्ति का पुनर्समाजीकरण। तो ये सारे ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग की संरचना होती है। तो सामाजिक रूप से लिंग का ज़्यादा बोला जाता है कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है। समाजशास्त्र नाम कब दिया गया है। तो 1838 में नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र नाम कब दिया गया है, तो 1838 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। तो उद्भव का प्रमुख कारण प्रबोधन काल तो था, लेकिन जो वैश्वीकरण है ये कारण नहीं है। इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है। इच्छित तथा मान्य दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको प्रगति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रगति। यहाँ पे बाइलिंगुअल है, जिनको इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा की गई है। तो चार्ल्स कूले जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो वैज्ञानिक पद्धति की व्यक्तिनिष्ठता ये इसकी विशेषता नहीं है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है किसका, वैज्ञानिक पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, सांख्यिकी पद्धति का। तो किसका प्रयोग होता है, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समिति का उदाहरण है। समिति कौन हो जाएगा, तो एक श्रमिक संघ हो जाएगा, वो समिति हो जाएगा। ठीक है, जाति ये सब तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन किस प्रक्रिया को दर्शाती है। तो संस्कृतिकरण जो है यह भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाज संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव में आने के कारण जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है उसमें विघटन हो रहा है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह किनके द्वारा बोला गया है। तो देखिए तीनों ही जो है विवाह जाति के संबंध में बोला है, लेकिन इसमें कपाड़ियाँ हो जाएंगे। अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम सर्वप्रथम किनके द्वारा बोला गया है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है, उन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बात की थी। 5 ऋण किस धर्म से संबंधित है। जो 5 ऋण है ये किस धर्म से रिलेटेड है। तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। मुस्लिम विवाह क्या होता है, पवित्र बंधन है कि समझौता है। तो मुस्लिम विवाह जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आंसर दिया गया, लेकिन इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा कि ये एक समझौता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका गलत दे दिया गया है। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। मुस्लिम जो विवाह होता है उसके 3 प्रकार इसको सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है। तो कृषि मुख्यतः क्या होता है, कृषि होता है ग्रामीण व्यवसाय। सर्वेक्षण है, क्या सर्वेक्षण है, क्या किया जाता है। तथ्य संकलन की प्रवृत्ति है, सोशल रिसर्च से। देखिए सामाजिक अनुसंधान से भी आपके क्वेश्चन आएंगे कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। तो अन्वेषण करना, विवेचना करना, वर्गीकरण करना, ये सभी इसका विशेषता है। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है। तो मूल्य निर्णय का वैज्ञानिक पद्धति में कोई, अनुसंधान से भी आपको क्वेश्चन रहेंगे। सामाजिक अनुसंधान नहीं है, तो अनियोजित, ये सामाजिक अनुसंधान नहीं है। भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह किसको बोला जा रहा है। तो ये तीनों ही किसको हो जाए, क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे तीनों ही। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है। पुत्र के साथ दुर्व्यवहार, ये घरेलू हिंसा नहीं है, क्योंकि घरेलू हिंसा जो वो प्रमुखतः महिलाओं के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है। तो वैश्वीकरण की विशेषता ये आपकी हो जाएगी पश्चिमी संस्कृति को अपनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रजातंत्र है ये इसकी गारंटी देता है। हम लोग टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसको क्या बोला जाता है? तो एकाकी परिवार बोला जाता है। एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह क्या कहलाता है? तो एक विवाह कहलाता है। जब एक पुरुष का किसी एक स्त्री से विवाह होगा तो वो एक विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रकार्यों को पूरा करती है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। धर्म का संरचनात्मक पक्ष है, धर्म का जो संरचनात्मक पक्ष है ये तीनों ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म संबंधित है, धर्म किससे संबंधित है? तो अलौकिक शक्ति को हम लोग मानते हैं। धर्म एक अलौकिक कोई शक्ति होगी जिसको कि हम लोग धर्म से रिलेटेड, भगवान ईश्वर इस सब से रिलेटेड मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया का वो स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रतिस्पर्धा बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं पूरा जा रहा था, इसमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। नातेदारी रीति जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है क्या कहलाती है? तो बुआ का जहाँ पे विशेष रहेगा उसको पितृश्रेय या एमिटेट बोला जाता है। ठीक है, बुआ का जहाँ पे प्रमुख स्थान होगा, मामा का रहेगा तो मातुल्य हो जाएगा, बुआ का है तो एमिटेट हो जाएगा। ठीक है। जनजातियों की आर्थिक समस्या, बेरोजगारी भी, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? तो शिक्षा जो है ये प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम एक पशु, कोई पक्षी, कोई पौधा को अगर हम जनजातीय श्रद्धा का भाव देते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो टोटम कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटम कहलाता है। टोटम किसका अवधारणा है? तो इमानुएल दुर्कहेम जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी का पांडवों के साथ जो विवाह हुआ था तो वो क्या विवाह कहलाता है? मतलब द्रौपदी ने 5 भाइयों के साथ जो विवाह किया था तो उसको भातृक बहुपति विवाह कहता है, जिसमें कि एक से अधिक भाइयों के साथ जो विवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? तो व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल ये संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच जो संघर्ष होता है वो क्या होता है? तो वो वर्ग संघर्ष का अंतर्गत आ जाए। वो फैक्ट्रियों के मालिक वो वर्ग, लेकिन यहाँ पे जाति संघर्ष को सही मान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को सामान्य है? तो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था। जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द सबसे पहले किनके द्वारा प्रयोग किया गया था? जनजातियों के लिए गिरिजन, हरिजन तो प्रयोग किए थे महात्मा गांधी, और गिरिजन शब्द का प्रयोग कौन किए थे? तो वो भी महात्मा गांधी ही किए थे। ये चीज याद रखिएगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा जॉर्ज सीमेल जी के द्वारा दी गई है। किनके द्वारा? तो जॉर्ज सीमेल जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है? ठीक है, प्राथमिक रिलेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे तो वो चाचा हो जाएंगे, वो द्वितीयक संबंधों के अंतर्गत आ जाएंगे। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है मैकआइवर एवं पेज। 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास का सिलेबस में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? जो संस्कृति है ये क्या है? पर्यावरण का। हर्स्कोविट्स ने कहा है। किसने कहा? पर्यावरण आ जाएगा तो कौन हो जाएंगे? हर्स्कोविट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? संस्कृति प्रतिमान की जो अवधारणा है रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है। सामाजिक संस्करण का आधार क्या है? तो सामाजिक संस्करण जो है सामाजिक असमानता को दर्शाता है। संस्करण का मतलब स्ट्रेटिफिकेशन, जो सामाजिक लोगों की जो स्थिति के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से। ठीक है, पद्धति ये स्टुअर्ट चेंज आएगा, विषय सामग्री स्टुअर्ट चेंज आएगा, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक समूह का उदाहरण है, कौन हो जाएगा? शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है? तो महत्वपूर्ण आधार नहीं है, भौतिक संस्कृति हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन हो जाएगा? भौतिक संस्कृति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है। सांस्कृतिक तत्व किसको बोला जा रहा है? तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व बोला जा रहा है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कारण पर्यावरणीय संसाधनों की छिन्नता में योगदान देता है?
जल विद्युत का उत्पादन, खनिजों का अत्यधिक खनन, वनों का संरक्षण। ठीक है, तो ये क्षीणता में योगदान दे रहा है। तो खनिजों का अत्यधिक खनन ये इसकी क्षीणता में योगदान दे रहा है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा। किसने आधुनिकता को अपूर्ण परियोजना समझा है? तो हबर्मास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? तो जब नवीन ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं तो उसको अनुसंधान बोला जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन इस एग्जाम का, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था? परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम हम लोग ब्राह्मणीकरण को प्रयोग किए थे। तो आई होप इससे क्या होगा कि आप लोग को जो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा तो आप लोग को एक नॉलेज मिल गया कि सोशियोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको आज का टॉपिक हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।